बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अरफात आगबानी और आप देख रहे हैं आज की हकीकत, एक ऐसा शो जहां हर सवाल की बुनियाद सच्चाई और हर गुफ्तगू का मकसद आगाही है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरे साथ मौजूद हैं फैज़ान हुसैन साहब। फैज़ान हुसैन साहब जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं, लेकिन रिवायत को बरकरार रखते हुए थोड़ा सा तारुफ कराता चलूँ। ये हैं चेयरमैन कराची नौजवान पार्टी के, और साथ ही साथ इस मुश्किल दौर में भी नौजवानों के शाना बशाना खड़े हैं, जबकि हुकूमत इनके मुखालिफ खड़ी है। अस्सलाम वालेकुम फैज़ान साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। फैज़ान साहब, मुझे बताएं कि जैसे कि आगाज़ में ही मैंने एक सवाल आपके तरफ फेंका, और यही सवाल है कि हुकूमत क्यों खिलाफ खड़ी है? इतने काम कर रहे हैं आप, अच्छे काम कर रहे हैं। अभी आपने जब नंबर प्लेटों का काम किया तब भी हुकूमत आपके खिलाफ ही खड़ी थी, और इसके साथ साथ और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट जो आप लेकर आ रहे हैं, तो हुकूमत क्यों आपकी मुखालिफ खड़ी है? देखिए, ज़ाहिर-सी बात है, जब किसी की रोज़ी-रोटी पे लात मारोगे तो ऐसा तो होगा ना। सही। अब नंबर प्लेट के इश्यू के ऊपर जो बात है, देखिए नीचे जो सिविक सेंटर के, मैंने पहले भी बताया, जब जी। सिविक सेंटर के नीचे जो नंबर प्लेट्स देते हैं वो ठेकेदारी सिस्टम होता है। बिल्कुल। जब मैं फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा था तो वो ठेकेदारियों की ज़रिया माश बंद हो गया था, कि सही। जो 500 की नंबर प्लेट थी वो 1500 रुपए की कर दी थी। जब मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट दी तो एक तहलका मच गया, कराची के 2 बड़े लोग जो है वो मेरे पास वहाँ पर आना शुरू हो गए। बिल्कुल। तो इस चीज़ की कंप्लेन की गई, फिर एक जो है ना सोची समझी साजिश की गई मेरे खिलाफ, एक जगह के ऊपर रेड की गई, मेरे बिल्कुल। लड़कों को अरेस्ट किया गया, बिल्कुल। जबकि मैं तो कोई वायलेशन भी नहीं कर रहा था, सही। मेरी मर्जी में गिफ्ट किसी को भी दूँ। बिल्कुल ऐसे ही है। क्या ख्याल है? तो बस हर अच्छे काम के पीछे पता है आपको शैतान ज़रूर होता बिल्कुल। है। अच्छा फैज़ान भी मुझे बताएं कि ऐसी क्या मंतक थी इस नंबर प्लेट के पीछे, जो पुरानी वाली नंबर प्लेट को चेंज करके ये बड़े साइज के नंबर प्लेट को इंट्रोड्यूस करवाया गया आवामों के बीच में? देखिए, मैं एक बात बताता हूँ आपको, शायद आप मुझसे बेहतर जानते हो। पब्लिक को खून चूसने के लिए ना वजह चाहिए होती है। ऐसे ही है। अब क्या करें, फंड तो आ गया, बिल्कुल। सालाना फंड आता है, अरबों रुपए के हिसाब से आता है। अब इसको खींचे कैसे? तो ये तरीके हैं कि ठीक। कभी नीली पे लगाओ, कभी ब्लू पे लगाओ, फिर पीली पे, फिर अजरक पे, इस तरीके से लगाते रहो। मुकेश चावला साहब जो एक्साइज के मिनिस्टर हैं, वो खुद उन्होंने सिंध असेंबली में कहा कि पहले हमारे पास 20 अरब रुपए थे फंड्स, और अब हमारे पास 204 अरब रुपए हैं। किसके हैं? सही। आवाम के। आवाम के। अगर आपको पता है तफरका फैल रहा है, फड्डे बिल्कुल। फसाद हो रहे हैं, गरीब लोग नहीं अफोर्ड कर सकते, तो एक्साइज के रिकॉर्ड के हिसाब से 22 लाख नंबर प्लेट वो दे चुके हैं, बिल्कुल। 18 लाख नंबर प्लेटें उन्होंने देनी है। सही। तो मेरे हिसाब से अगर मैं हिसाब भी लगाऊं तो जो नंबर प्लेट की कॉस्ट आती है 20-22 करोड़ रुपए का मसला है। 1 अरब में से अगर मैं 20-22 करोड़ रुपए भी नहीं हूँ तो मेरी करप्शन अपनी जगह पे खड़ी खड़ी रहेगी, रहेगी। उससे कोई फर्क नहीं कोई फर्क पड़ना। नहीं पड़ेगा। दे दो यार, दरिया में से गिलास का पानी दे देना। निकाल दें तो कोई फर्क नहीं कोई पड़ेगा। मसला थोड़ी है, कोई दे दें। मसला नहीं है। पब्लिक का ही पैसा है ना, अगर बिल्कुल। मैं खुद से कर रहा होता तो मुझे टेंशन भी होती। टेंशन होती। फिर दूसरी बात ये, कानून पे अमल दरामद करने के लिए पहले खुद से आप स्टेबल हो जाएं, सही। फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें आवाम पे लादते हुए हम अच्छे लगते हैं। बिल्कुल। ठीक है ना? अब आप आ जाएं, जैसे आपको पता है एक वायरस चल रहा है आजकल, ई चलान बिल्कुल। का, यूएई की बात की जा रही है, सऊदी अरब की, बाहर मुल्कों की बात की जा रही है। बिल्कुल। पहले बाहर मुल्कों जैसे हुक्मरान तो बन जाओ। ऐसा ही है। ऐसा ही है। बिल्कुल। अच्छा, ई चालान की आपने बात करी, तो मुझे बताएं कि क्या आपको लगता है कि चले हुक्मरान तो हमारे एक तरफ, लेकिन आवाम भी इस चीज़ के लिए रेडी है? आवाम तो जो आप करोगे ना वो सहती रहेगी, उसके पास ऑप्शन नहीं है। आप प्रोटेस्ट करोगे, लाठी चार्ज करेगी, शेलिंग करेगी, आप पे एफआईआर काट देगी, तो क्या करेगी वो? यहाँ पे खाने को पैसे नहीं, बेले कौन कराएगी? बिल्कुल। हेड टेल दोनों इनका है। बिल्कुल। उछालते ही है, यूँ करते हैं, बोलते हैं बताओ हेड आया टेल, हाथ घुमा के बोलते हैं देखा टेल आया। चला तो है। दोनों हाथ इनके अपने हैं ना। सही। एफआईआर भी इन्होंने काटनी है, कानून भी पास इन्होंने करना बिल्कुल। है, हर चीज़ जब करनी मैंने खुद है, तो फिर आवाम कुछ भी करती रहे। अभी 4-5 दिन पहले खुद आज़ाद कॉलोनी के यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा था, 45 घंटे हो गए, लाइट नहीं थी, लोग मर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे फाका कशी में चले गए, खाने बिल्कुल। को नहीं, कुछ नहीं है। पहले नहीं देखा, आपको पता, प्रोटेस्ट कर रहे थे, लाठीचार्ज कर दी। वहाँ के खड़े हुए डीएसपी ने खुद ये बात बोली है, शायद आपके पास सोशल मीडिया के ज़रिए पहुंची हो ये बात, कि वो कह रहे हैं हम मजबूर है, क्या करें, ऊपर से जो आर्डर आता है। बिल्कुल ऐसे ही है। पुलिस को तो कठपुतली बनाया हुआ है, गैर सियासी कर दें उसको तो शायद कुछ काम कर ले, ना मैं नहीं समझता कि काम कर पाएगी। अच्छा फैज़ान भाई, मुझे बताएं कि आगे 3-4 सालों में फैज़ान हुसैन को कहाँ देखा जा सकता है? फैज़ान हुसैन को वहीं कैंप पे ही देखा जा सकता है। क्या काम विजन के लिए। लेके आपने कराची नौजवान पार्टी का स्टार्ट दिया?
क्या ऐसा पीछे मकसद था कि एक पार्टी को इंट्रोड्यूस करवाना पड़ा? देखिए, पहली बात तो मैंने बार-बार बताया कि मैं कोई सोच समझ के प्री प्लान या ऐसे नहीं आया। मैं बिल्कुल। हादसाती तौर पे सियासत के अंदर आया। ठीक है। समाजी हैसियत से तो मैं 2019 से काम कर रहा था। सही। अब हादसाती तौर पे आप इसको ऐसे ले लें कि मैं 2 पीएस के कैंडिडेट की हैसियत से जो है मैंने इलेक्शन पार्टिसिपेट किया। ठीक। तो मेरे पास यूथ तो थी ना। कौन सी पार्टी से आपने इलेक्शन पास किया था? मैं आज़ाद उम्मीदवार था। आज़ाद उम्मीदवार से। हाँ, तो आज़ाद ठीक है। उम्मीदवार की हैसियत से मैंने पार्टिसिपेट किया। अब आप तो ज़ाहिर-सी बात है यूथ तो था ना मेरे साथ जुड़ा हुआ। बिल्कुल। और मैं ये कहता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट सेंटर की सबसे बड़ी रैली मैंने निकाली थी बिल्कुल। इलेक्शन के दौरान। ठीक है। तो देखने वालों ने कहा कि शायद इसको तोड़ लें। फिर खैर मैंने ये कहा कि यार ये पहले ही अवाम तितर-बितर हुई हुई है। सही। अब फिर इसको इधर से उधर घुमाने से बेहतर ये मैं अपना पूरा वोट बैंक लेके सिलेंडर हुआ मैं। ठीक है। सिलेंडर हुआ, लेकिन हमारी टर्म एंड कंडीशन पूरी नहीं हुई जो हम्म। हमारी थी कि हमें बल्दियाती उसमें काम दिया जाए, ये सारी चीज़ें। सही। उसके ऊपर मैं जिस पार्टी के हक में दस्तबरदार हुआ था, मैंने वहाँ की भी हालत देखी कि उनके पास इख्तियारात नहीं थे कि वो बल्दियाती काम कर सकें। सही। तो जो लोग थे वो मुझसे सवाल तो करेंगे ना बिल्कुल कि ऐसा ही है। हमने आपको अपना वोट बैंक दिया, सपोर्ट दी, सब कुछ दिया, आपकी रैलियों में आए, हमने पेट्रोल लगाया, अपना बिल्कुल वक्त वक्त दिया। लगाया। शरीयत भी कहती है वक्त का इंजार बिल्कुल ऐसा ही है। यानी हमने तो फिर ये अच्छा, और आपके साथ वक्त फैजान भी लगाया। मुझे बताएं कि आज़ाद उम्मीदवार आप एज अ कैंडिडेट खड़े हुए और माशाल्लाह से आपने फतेह भी हासिल करी, और अभी जैसे कि आप बता रहे हैं कि मैंने बहुत बड़ी रैली निकाली थी जो कि एक आज़ाद उम्मीदवार के लिए सवालिया निशान बन जाती है। कराची के अंदर अच्छी बड़ी रैली कहा जाता है, कहा मैं नहीं जाता कह है, रहा, चले आवाम कह रहे हैं, सियासत कहती है। सियासतदान कह रहे हैं, तो इतना बड़ा मजमा कैसे जमा हो गया एकदम एक आज़ाद उम्मीदवार के लिए? देखिए, मेरी कुछ ज़ाहिर-सी बात है खिदमात तो होंगी ना, ऐसा तो नहीं है कि फैज़ान हुसैन एकदम से उठकर आ गया और लोग सही। जो उसके साथ जुड़ गए। ठीक है। कुछ तो किया होगा। 2019 से थोड़ा-सा मुझे हाइप मिली ठीक है। क्योंकि फाउंडेशन के हिसाब से जैसे समाजी हैसियत से मैं काम कर रहा था, ठीक है। छोटे-मोटे इश्यूज़ के ऊपर, ये सारी चीज़ों के ऊपर। तो ज़ाहिर-सी बात है मुझे इस हिसाब से लोग जानते थे। और फिर दूसरा मैं जब ना सियासत में था ना कुछ था, तो अगर किसी को सेवरेज के कैप चाहिए हों तो उनको पता था कहाँ से मिलेंगे। सही है। अगर उनको पता है ये 7 साढ़े 700 लोगों का लंगर था मेरा रोज़ का। अच्छा, हाँ, माशाल्लाह। 5 साल तक कंटिन्यू चलाया, फिर उसको बंद किया मैंने खुद से। ठीक। हाँ, मुझे बताएं कि एनजीओ बनाकर सियासी पार्टी की तरफ मूव करना बहुत आसान है? देखिए पहली बात तो ये है कि मैं तो इस हक़ में नहीं हूँ सियासी पार्टी के हक़ में, ठीक है ना? मेरी आप अगर 1000 वीडियो होंगी मेरी, तो उसमें से 995 वीडियो में आप सिर्फ़ एक ही लफ़्ज़ सुनते होंगे कि मैं कराची नौजवान फाउंडेशन का चेयरमैन। ठीक है। 5-10 लेकिन अब वीडियो पार्टी भी तो ऐसी बनी गई होंगी है ना? कि जिसमें मैं कहता हूँ कि मैं कराची नौजवान पार्टी का चेयरमैन, ठीक सही। है? वजह सारी ये है कि मैंने क्या कहा कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है सियासत के अंदर, और शायद सियासत मेरे लिए बनी भी नहीं है फिर क्योंकि वजह मेरी क्या कोई बनी कि प्रैक्टिस सर नहीं है। उसको पार्टी का नाम दिया गया? पार्टी का नाम वक़्त ज़रूरत थी, यूथ को ज़रूरत है इसकी। देखिए मैं पार्टी अब जैसे पहले तो मैं चलें आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से मैंने पार्टिसिपेट कर लिया, ठीक है? अब आगे चल के ज़ाहिर-सी बात है बल्दियाती इलेक्शन है नियरेस्ट, बिल्कुल। सही है? तो बल्दियाती इलेक्शन में मेरा कैबिनेट तो खड़ा होगा ना, तो मैं अपने मेंबर्स तो खड़े करूँगा ना, मैं खुद नहीं लड़ूँगा इलेक्शन। ठीक है। ना पहले मुझे शौक था ना फर्दर प्लान आगे, है आपका लेकिन ये? ये है कि मैं अपनी कैबिनेट ज़रूर खड़ी करूँगा। और मैं चाहता हूँ कि एक मिसाल ऐसी बने कि जिन लोगों का वास्ता ही नहीं है सियासत से, सही। वो गली मोहल्ले से लोगों को उठा कर, चाहे काउंसलर हो, चेयरमैन हो, यूसी चेयरमैन हो या टाउन चेयरमैन, सही। उनको बना के मैं ये बताऊँगा कि काम ऐसे होता है। ऐसे होता। बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने एक विज़न रखा हुआ है। फैज़ान मुझे बताएँ कि नौजवानों के लिए काम करके आप मुस्तक़बिल में एक तहरीक बनाने का आपने जो बताया कि मैं चाह रहा हूँ कि मेरा ही नौजवान जो गली कोनों से ही निकले और वो यूसी चेयरमैन बने, वाइस चेयरमैन बने और आवाम का बंदा आवाम के लिए ही काम करे। तो आप क्या समझते हैं कि जो आज हुकूमत जो काम कर रही है, वो कितने लेवल पे सही काम कर रही है? कौन-सा काम कर रही है? जैसे कि हमारे मेयर साहब जो हैं वो जगह-जगह पुल बना रहे हैं, एक पुल तो उनको बातों से, फँसा हुआ है, वो बन ही नहीं पा रहा, बातों से बना रहे पानी हैं, का काम कर रहे हैं। पानी बेचने का काम कर रहे हैं, बातों से पुल बना रहे हैं। एक केनाल का इश्यू उठा, बिल्कुल। मुझे उसकी आप ऑडिट दे दें और उसकी तफ़सीली रिपोर्ट दे दें। आप सऊदीया के कानून की बात कर रहे हैं, मुझे वो वीडियो दिखा दें जिसमें जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर था उसके हाथ काट दिए सऊदीया के कानून के हिसाब से कि जिसने चोरी की सही। उसके हाथ काटे जाते हैं। आप वो वीडियो दिखा दें कि कौन से चौक के ऊपर उस प्रोजेक्ट डायरेक्टर के हाथ काट दिए। मैं चालान बैठ करने को तैयार हूँ। सही। चलिए ये चीज़ें तो करके दें। बिल्कुल। देखिए, मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ कि
ये सब बातें पुरानी हो गई हैं। आप कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। क्यों नहीं बिगाड़ सकते? अवाम आपके 5 से साथ 7 है, लोग हैं। मैं अवाम अपनी के बात राइट्स नहीं कर हैं। रहा, मैं अपनी बात नहीं कर रहा। ये अवाम भी ऐसी है ना, अवाम निकलती नहीं है। अवाम, मैं एक बात बताऊं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी कौम के पीछे 7-7 दिन पेट पे पत्थर बांधे। बिल्कुल बांधे ऐसे ही है। किसके लिए बांधे? तुम 2 दिन पत्थर बांध लो, अगर ये हुकूमत ना गिर जाए फिर बोलो। सिर्फ निकलना पड़ेगा, इनकलाब लाना पड़ेगा अपने हकूक़ के लिए। ये रोना ड्रामेबाजी सब बंद कर दो, सही। सब बंद कर दो कि वो ये कर रहा है, वो ये कर रहा है। जब तक मैंने देखा नहीं, अगर मैं कुरान के हिसाब से बात करूँ कि किसी के बारे में मैं राय कायम नहीं कर सकता, बिल्कुल ऐसे बहतान ही नहीं लगा सकता। ऐसे ही है। सूरह अल-निसा है, मैं अल्लाह ताला ने आयत नंबर 112 गालवन ईयर्स में सही। कहा है बहतान नहीं लगाना। तो फिर अगर मैं ये बोलूँ यार, अब मैं फ़र्ज़ करें, अब मैं किसी ऐसी सियासी शख्सियत का नाम लूँ जिसको मैं जानता नहीं, मुझे उसका पता ही नहीं है करप्शन क्या है क्या नहीं, लेकिन अवाम को अवेयरनेस तो है। आप ये देखें, कोई भी सियासी जमात हो, ऐसे सीनों पे हाथ मार मार के, ऐसे डंडे ढोल बजा बजा के बात बोलती है कि है ना, वो हमने ये काम करा, ये काम। वो भाई तुम्हारे बाप का पैसा पैसा तो हमारा है। हमारे पैसों से काम के अवाम के नौकर पैसों हो, से अवाम के लिए काम करा के नौकर अपने आप हो, को, नौकर बन के रहो। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, बाप नहीं बनो। बाप मत बनो। इस शहर के, मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि इस शहर में रहने वाला हर शख्स बाप है। क्यों? क्योंकि पहले मैंने एक पॉडकास्ट में ये कहा था कि मैं अपने वालिद साहब से अगर पैसे लेता हूँ ना 6,000 रुपये महीने बिल्कुल। के, तो मैं उसको महीने के एंड में हिसाब देता हूँ कि मैंने 3,000 रुपये जो है बस वाले को दिए, 1,000 रुपये का लंच किया, 1,000 रुपये मैंने जो है वो ट्यूशन पे खर्च करे, 1,000 रुपये मेरा होना। मैं उसको हिसाब क्यों देता हूँ? क्योंकि वो मेरा बाप है। बिल्कुल इसी तरह कराची शहर के अंदर बसने वाला हर शख्स सिंध हुकूमत का बाप है, और सिंध हुकूमत को चाहिए कि अच्छे बच्चों की तरह अपने बाप को हिसाब दें। एक ये इस बात से आप राय से इत्तेफाक करेंगे मेरे ख्याल से। सही। अवाम की जानिब से आपको मुस्तकबिल का भाई कहा जाता है। ये अपना अपना नजरिया है, लेकिन मैंने आपको क्या कहा, मेरी सियासत में कोई इतना इंटरेस्ट नहीं है। मतलब कितनी सदाकत है। और भाई का लक़ब तो अगर मुस्तकबिल के लिए लिया जाए तो अच्छा है, अगर माजी से उठाया जाए तो थोड़ा सा डिस्टर्बिंग होगा। शायद वो इसलिए बोलते हो मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। आप उसको अलग लेके जा रहे हो। सियासी बयान दिया आपने मुझे अभी। मुझे बताएं कि हालिया आपने एक हाउसिंग प्रोजेक्ट का अनाउंस किया, उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल बताएं कि क्या है वो। असल में हमारे साथ जो हमारे नए कराची नौजवान फाउंडेशन के नासिर अंसारी साहब ने सदर हम मुंतखब किया उनको, फिर तो उस हवाले से जो है वो हमने क्या कहते हैं, उनका अपना माइलस्टोन के नाम से प्रोजेक्ट है जो कि यहाँ पर हाईवे के ऊपर बनाया। ठीक है। जब उन्होंने देखी खिदमत, वो आते थे दोस्तों की तरह, बड़े भाइयों की तरह वो आते थे, फिर उनसे बातचीत होती रही। तो आते ही उन्होंने ये अनाउंस किया कि यार एक काम करो, आप ये ऑल कराची बाइक राइडर एसोसिएशन के जितने भी मेंबर्स हैं ना जी, इनकी आप जो है वो करें कुरानदाजी। सही है। और इनको प्लॉट्स दें। ठीक है। तो लोग, कोई समझ रहा है 100 हैं, कोई समझ रहा है 200 हैं, कोई समझ रहा है 10 है। ठीक है। इनको पता ही नहीं है कि हैं कितने। और मैं आपको ये दावे से कह रहा हूँ कि कराची नहीं, पाकिस्तान नहीं, दुनिया की तारीख में पहली बार ऐसा होगा। इधर कूपन निकलेगा, इधर नीचे जाएगा डेस्क पे, इधर फाइल लेगा, दूसरे दिन जाके बनाया अपना घर। वाह, ना डेवलपमेंट चार्जेस है ना कुछ है। बहुत खूब। अच्छा सर, मुझे बताएं कि इस तरह के दावे तो पहले भी बहुत सारे हो चुके हैं कि हम प्लॉट देंगे, और एक सियासी पार्टी है उन्होंने भी कहा है कि हम भी इतने 800 या 1200 प्लॉट्स हम गरीब आवाम के लिए बना रहे हैं, और ख़ासकर सिंध जो सैलाब ज़दगान लोग हैं उनको हम शटरिंग दे रहे हैं। तो इस बात में कितनी सदाकत है कि जो आप बात कर रहे हैं वो पूरी हो पाएगी? दोनों साइड से समझाऊं, शायद समझ में आएगा। अभी फैजान हुसैन को साइड पे रख दो, ठीक है। सब चीज़ को साइड पे रख दो। ठीक है। अब आ जाए सैलाब ज़दगान पे। सही है। सैलाब ज़दगान के नाम पे कोई सिंध गवर्नमेंट अपनी जेब से नहीं दे रही, ऐसा ही है, बाहर से फंडिंग आती है। सही, फंडिंग आई है, वो लगाई जा रही है। सही है। पहले के लोगों का रिकॉर्ड तो दो जिनको सैलाब ज़दगान के नाम पर लाके शहर के अंदर बसाया गया था। सही है। उनका रिकॉर्ड दे दें आप कि ठीक है। कितने लोग थे, कितने घर बना दिए, उनके फंड तो था ना। बिल्कुल। मेरे ख्याल से मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जितना सैलाब आया था, अगर मैं पोछा लगा के भी साफ कर रहा होता तो सारा पानी सूख जाता। तो ऐसा कौन सा सैलाब है जो ला के तो बसा दिया लेकिन वापसी नहीं निकल रहे? ये सिर्फ टैक्टिस होती है। अब आप आ जाएं कि हमने एक शोशा छोड़ दिया, आपने देखा होगा आजकल बड़ा वायरल चल रहा है कच्चे के डाकू। बिल्कुल ऐसे ही है। कैसे शुरू हुआ? थोड़ा नोट कीजिए कि कच्चे के डाकुओं को बसाया गया यहाँ पर इस शहर के अंदर सीसीटीवी में बंदा आता है, बिल्कुल, उसका रिकॉर्ड नहीं आता है। क्यों? वजह यह है कि वो है ही कच्चे का। फिर दूसरा, सिंध हुकूमत का ऐसा क्या गठजोड़ है इनके साथ
कि ये इसके लिए इतने पर्सनल हो कि वो जाते हैं, कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे। नहीं, इनके कहने पे सिलेंडर भी हो सिलेंडर हो जाते गए, हैं, हाँ भी हुआ है। उनकी FIR भी माफ कर दी जाती है। बिल्कुल इसको है ना हर पहलू से सोचा करें। सही। ऐसी क्या इन्वॉल्वमेंट है प्राइवेटली तौर पे कि जो है वो कच्चे के डाकू जो है भाई 33 लाख 1-1 करोड़ रुपए जिनके ऊपर इनाम है, वो कैसे बस आके हथियार रख दिया? क्यों? यानी कि कौन इनको कंट्रोल करता है? सही कौन सी ऐसी वडेराशाही है जिसके कंट्रोल में ये सारे लोग हैं? सही। फिर ऐसा हर बार ही होता आ रहा है, जब जरा सा प्रेशर बिल्ड होता है। और आप तारीख उठाकर देख लें, सलाब जदगान, कच्चे के डाकू फौरन आ जाते हैं। फौरन आते हैं, फौरन माफ कर दिया जाता है, सब कर जाता है। इस सिंध के अंदर और भी बहुत सारी कौम रहती हैं बिल्कुल। जिनके ऊपर गलती से FIR कर जाए तो वो सालों साल जेल में भरे रहते हैं। माफ कर देना यार, अल्लाह ताला कुरान में कह रहा है कैदी का गर्दन छुड़ाना सबसे बड़ा सवाब है, ऐसा ही है। ऐसे ही। तो भाई अगर किसी से गलती होगी उनको भी छोड़ दो, वो तो हमारी नस्लें तबाह कर दी है लोगों ने। उन अगवा होने के बाद उनके साथ ज्यादतियां की गई, अगर खवातीन उतरी उठाई गई, बिल्कुल पैसे लिए गए, लोगों ने अपना घर मकान सब कुछ बेच दिया, बिल्कुल। उनके साथ इतना सॉफ्ट कॉर्नर्स क्यों? वजह। और अगर आप ये बोलते हो कि उन्होंने खुद से सिलेंडर किया तो ये भी एक सवालिया निशान है कि आप उनको अरेस्ट क्यों नहीं कर पाए? खुद से क्यों सिलेंडर किया उन्होंने? ये है ना सवाल। ऐसे ही है। अच्छा फैजान भाई, वक्त हुआ है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक से पहले एक सवाल आपके लिए मैं करता चलूं, फिर उसका जवाब मुझे ब्रेक के बाद दीजिएगा। मुझे बताइए कि आपने भी बताया कि कुछ ना कुछ है कच्चे के डाकुओं के साथ, कुछ ना कुछ लेन देन है या कुछ ना कुछ रिश्तेदारी है या फिर कुछ और हाथ मुलव्वस हैं इसके पीछे। तो इस वक्त ब्रेक पे जा रहे हैं और मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, तो हमारे साथ रहिएगा।